तो ऐसे गुरु जी महाराज भगवान के वाहन बन गए और यही गुरु जी महाराज भगवान नारायण से जितने भी उनके मन में प्रश्न था सब पूछ लिए प्रभु प्राणियों के कल्याण के लिए। सज्जनों, आया है नीति शास्त्र में कि कुछ जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे अपना घर आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप कुछ न कुछ अपना घर लेकर ही आए, क्योंकि बच्चे रहते छोटे छोटे, इसलिए। और राज दरबार में आप जा रहे हैं, कुछ न कुछ लेकर जा। कब राजा साहब कहने कि मेरे लिए कुछ तो लाया होगा और पॉकेट खाली रहे, ऐसा नहीं। अगर 1 रुपया भी रहे तो आप कह सकते प्रभु आपके साहब 1 रुपया लाया, हो सकता है उसके बदले में 1 करोड़ दे दे। तो महाराज और कहा मंदिर में आप जाइए खाली हाथ में, जो आपके पास है, अक्षत है, फूल है, वहां पर अवश्य भगवान को अर्पण करिए, क्योंकि जो आप देते हैं, देखिए रक्षाम उपेक्षाम उपेक्षति, माने आप भगवान से जब तक अपेक्षा नहीं रखिएगा, कुछ आशा नहीं रखिएगा, कैसे भगवान करेंगे। और इस तरह द्रौपदी महाराज जब चिरहरण हो रहा था कौरवों की सभा में, तो 5 पांडव वहां बैठे हुए थे। पहले द्रौपदी किसी को नहीं पुकारी, पहले अपने पतियों को देखी, आशा की कोई नहीं, क्योंकि हार चुका था। सारे विष्णुतामह आदि महारथियों को बुलाना चाहिए, प्रेम की भाषा से, आशा की भाषा से, किसी ने इसे नहीं सुना। अपने संभालने चाहिए साड़ी, नहीं संभाल पाए, अंत में हाथों को उठा दी, प्रभु और लाज बचाओ, लाज रखो, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, हे दीन बंधु भगवान कृष्ण, लाज बचाओ। भगवान आ गए, जब तक आशा नहीं रखिएगा। कई लोग कहते हैं भगवान अपने रोकेंगे, क्यों रोके? आपको भगवान क्या नहीं दिए? विवेक भी तो दिए, गड्ढा में क्यों जाके गिर गया? सोचा नहीं दिमाग में, विवेक से काम नहीं दिया, गिर गया, क्यों बचाए भगवान? अवश्य भजन भी तुम्हारा कितना है, जीवन में राम नाम लेना नहीं, पर भगवान बचाने आएंगे, क्यों नहीं आए भगवान? अरे भाई साहब, जीवन में सत्संग अगर किए रहते तभी तो विवेक मिलता। विवेक कहाँ बाजार में मिलता है क्या? नहीं, किताबों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विवेक नहीं। अयोध्या में कई ऐसे शब्द हैं तो पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रामायण पूरा याद है, तो कैसे? तो प्रभु की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। उनका ध्यान, उनका पूजन, उनकी कथा, उनकी कृपा के बिना कोई उपाय नहीं है। सज्जनों, प्रकृति के सामने हम लोग नतमस्तक हैं, हम लोगों का कुछ चलने वाला नहीं। ऐसे गुरु जी महाराज, अब क्या हुआ कि एक बार महाराज नैमिषारण्य तीर्थ है और वहां पर 88,000 ऋषि मुनिजन बैठे हुए थे। बीच में सूत जी महाराज, तो 88,000 ऋषि मुनियों में से एक जो सौनक महर्षि थे, उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से, प्रभु घोर कलिकाल आने वाला है और लोगों की भाग्य भी मंद होगी,
बुद्धि भी मंद हो जाएगा। ऐसे में लोगों का कल्याण कैसे होगा, पापियों का कल्याण कैसे होगा प्रभु? पापी लोग भगवान के पास पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि घोर कलिकाल में भजन करना तो दूर, कई लोग ऐसे रहेंगे कि भजन के नाम पर ही माथा दर्द होने लगता है। तो कह दे कि महाराज यहाँ भजन होगा, आओ, तो माथा दर्द होने लगता है। और खाली हाथ सत्संग और कथा में नहीं आना चाहिए। प्रभु कृपा से जिसको भगवान कुछ देते हैं, अधिक कुछ दिए हैं, लेकर आए, अक्षत हो फूल, कहीं आप जग श्रवण करने जा रहे हैं, अवश्य कुछ न कुछ लेकर जाए। बोल सत्संग भगवान की जय। तो सज्जनों, सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, सो आप लोग चिंता न करें, घोर कलिकाल तो आने वाला है, लेकिन मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा, आप लोगों को ऐसी कथा श्रवण करवाऊंगा कि यदि इस कथा को कोई भी प्राणी जीवन में एक बार भी श्रवण कर लेगा तो उसको फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। सज्जनों, 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक योनि मानव का है, बाकी 83,99,999 जो है ना, सो अन्य योनियां हैं, कीट पतंग की, पक्षियों की, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। केवल मानव योनि ऐसा है जो कि बड़े भाग्य से मिलता है। बड़भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। शरीर ऐसे वैसे नहीं मिल जाता है। और इसका उपयोग कैसे करना है और दुरुपयोग कैसे करना? सदुपयोग नहीं करेगा तो दुरुपयोग करने के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाए। सदुपयोग यदि आप नहीं कर पाए, दुरुपयोग तो होना ही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, यह श्री गरुड़ पुराण की कथा जो मैं श्रवण करवा रहा हूं, इसमें विस्तृत रूप में दिया गया है कि मानव शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए। सज्जनों, आपको हम आखिर कोई भाई साहब कोई व्यक्ति वाहन दे दिया कि महाराज इससे आपका काम हो जाएगा, आना जाना समय पर, अब इसका सदुपयोग करिए या फिर दुरुपयोग करिए। अचानक से चलिए गड्ढे में कूदा दीजिए, तो महाराज यही जो बढ़िया उपाय था आपके लिए, यही आपको नुकसान कर देगा। इसलिए किसका कैसा उपयोग करना है, ये अपने हाथों में जानकारी होनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़भाग मानुष कर पावा, यहाँ कोई गधा या बैल कथा श्रवण नहीं कर सकता। सज्जनों, यहाँ केवल मानव बैठे हैं, क्यों? क्या उस सब में प्राण नहीं है? जानवरों में प्राण है, श्वास दे रहे, श्वास, कान है, नाक है, फिर भी नहीं आ रहे महाराज। आपके पास भी कान नाक, उसके पास भी है, तो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आते। क्यों? एक ही चीज नहीं उनके पास, विवेक, जिसको ज्ञान विवेक कहते हैं। भोगों का ज्ञान है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे बच्चे पैदा करना है, जो हम लोगों के पास भी है। एक ही चीज का अंत है, जिसका नाम विवेक है। वो विवेक हम लोगों के अंदर है, उनके अंदर नहीं है, जिसके कारण वो पशु है। और हम लोगों के अंदर है, लेकिन नहीं सुन रहे हैं, कथा मन से, भजन मन से नहीं कर रहे हैं, परिणाम अगला जन्म ऐसा होगा, शायद पशु हो,
शायद किसी अन्य जोड़ी कुत्ते भेड़ गधा बने, क्योंकि अगर इस जन्म को उपयोग नहीं किया तो इसका परिणाम तो हम लोगों को भी भोगना होगा, क्योंकि कर्म कहीं नहीं जाता। इसलिए मन से श्रद्धा से भजन करें, कीर्तन करें, गरुड़ पुराण कथा श्रवण करें, सत्संग करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से महाराज सूत जी महाराज कह रहे ऋषियों, अब आप लोगों को श्रवण करने की इच्छा है तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन क्या पूछना चाहते हैं कृपा करके बताने का कष्ट करें। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, सर्वध्वं भूमि रक्षयामि यम मार्ग सुखदां पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्। हे गरुड़ जी महाराज, मैं आप लोगों को जम मार्ग के बारे में श्रवण करवाऊंगा, जो दुर्गम है। दुर्गम माने कठोर, कठिन, बड़ा कड़ा। तो महाराज ऐसे जम मार्ग जो है वो कड़ा तो है, कठिन तो है, लेकिन सुखदम पुण्यशीलाना, पुण्य आत्माओं के लिए यही जब मार्ग सुखद बन जाता है, और पापी नाम दुखदायकम, पापियों के लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है। कैसे महाराज? पुण्य आत्माओं के लिए बढ़िया कैसे? अरे सज्जनों, यदि अपने जीवन में बढ़िया नाम कमाया है तो लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन वही कोई शराबी हो, कोई जुआरी हो, उसका कौन सम्मान करता है? उसको तो हर जगह बदनामी ही होती है। सज्जनों, अगर आप पुण्य आत्मा है, अगर आप भजन करते हैं, अगर आप कीर्तन करते हैं, तो जम मार्ग आपके लिए सुखदायी है। यदि आप पापी है तो जम मार्ग महान दुखदायी है। पुलिस अगर आती है तो उससे कौन डरता है? जो दुष्ट है, जो चोर है, जो डाकू है, जो अपराधी है। तो ईमानदार है, उसे क्या डरना? वो तो जान रहा है मैं तो सत्य हूं, मुझे क्या डर। लेकिन डरता है कौन? चोर। उसी तरह जब मार्ग में डर उसी को है जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने बढ़िया कर्म किया है, उसे क्या डर? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से और क्या कहते हैं? यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम वैनते आय प्रेक्षते तथैव करिष्यामि संदेह छेदना। जिस कथा को श्रवण करवा करके भगवान नारायण गरुड़ जी महाराज के संदेह दूर किए, गरुड़ जी महाराज के प्रश्नों के उत्तर दिए, उसी कथा को मैं श्रवण करवाऊंगा। गरुड़ जी महाराज एक बार भगवान से कहते हैं कि भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता तथा च कथिता भक्तानां गतिरोत्तमा। गरुड़ जी
करके नारायण से, हे प्रभु भक्ति मार्गो बहुविधा, आज तक आपके मुखारविंद से भक्ति मार्ग के बारे में, बहुत प्रकार के भक्ति के बारे में श्रवण किया। और आप बोले उस कथा में, उस अवसर में प्रभु कि भक्तों की बड़ी उत्तम गति होती है। प्रभु बड़ी आनंद की बात है, लेकिन अधुनाम श्रोतुमिच्छामि जब मार्गम, हे प्रभु अधुनाम श्रोतुमिच्छामि, आज मुझे प्रभु जब मार्ग के बारे में श्रवण करना है। तो भयंकर जब मार्ग के बारे में, उज्जम का मार्ग कैसा है, वो कैसे कठिन है प्रभु, ये सब जानने की मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है प्रभु, क्योंकि मैं श्रवण करना चाहता हूँ कि तद भक्ते विमोखाना तत्रैव गमनम् श्रुतम्। प्रभु मैं जानना चाहता कि आपके भक्ति से विमुख हुए प्राणी वहां पर कैसे जाते हैं। तत्रैव गमनम् श्रुतम्, कैसे जाते प्रभु, आपके भक्ति से विमुख हुए प्राणी कौन कौन ऐसे प्राणी हैं जो वहां पर जाते हैं। और प्रभु सुगमं भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकं जानति धिग धिगस्तो नराधमान्। प्रभु मुझे आश्चर्य लगता है कि भगवान का नाम कितना सीधा है। राम, क्या इसमें बल है, राम बोलोगे क्या कठिनाई। सुगमम मन सुंदर, सीधा, सुगमम भगवन् नाम, और उसमें भी प्रभु मुझे लगता है जिह्वा जो वशवर्तिनी, वह जिह्वा जो है सो वशवर्तिनी है, आने अपने बस में है। आप चाहिएगा तभी तो जिह्वा हिलेगी, वरना अपने थोड़ी हिल सकती। झूठ बोलते हैं तो अपने थोड़ी जिह्वा चलता है। आप जब कहते हैं इस बात को मैं बोलूंगा तभी जिह्वा हिलती है, तो आपके बस में है। और भगवान का नाम भी तो सीधा है, तथापि तब भी जीव नरक में कैसे चला जाता है। प्रभु मुझे आश्चर्य लगता है। सुगमं भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकं जानति धिग धिगस्तो नराधमान्। धिक्कार है ऐसे प्राणियों को जो मानव जन्म लेकर के भी नर्क चला। गरुड़ जी महाराज किसी सुंदर साज की बात है। तो सज्जनों, गरुड़ जी महाराज का कहना है कि सुंदर मानव शरीर मिला है। अरे भाई, दिन भर क्या इस आंखों से संसारिक हम लोग क्या करते हैं। कई माताएं बहने हैं समय पार करते हैं, भाई बंधु है वो भी पार करते हैं, कभी कॉमेडी कभी सीरियल। माताएं बहने उनका समय, जब सीरियल का समय होता है तो उसके पहले भोजन बना के वो तैयार रहती है। इस तरह कितना पुण्य वाला काम करने जा रही, पैर हाथ धो करके और चैनल लगा करके बैठ जाती है। सीरियल 1 घंटा 2 घंटा लगातार आते रहता है, उतने ही देर में धर्म कमा लेती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनकी सीरियल से कोई लाभ नहीं, 1%। महाराज देखिए, मर्यादा जो, धर्म जो, उतने ही देर में अगर रामायण पढ़ लेती तो शायद उस सीरियल से करोड़ गुना मिल जाता। क्योंकि वो धर्म जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है,
जो मर्यादा हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो वाणी एवं अन्य सीखने की जो धर्म की जो बातें हैं, शास्त्र आज जो है ना ऋषि मुनि पछता रहे हो कि क्यों ऋषि पुराणों की रचना हम लोग की है। कि घोर कलिकाल में देखो मोबाइल और टीवी से दूर तो हट ही नहीं रहा है। ये शास्त्र पुराणों को देखेगा तो सज्जनों, दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से दूर हो रहे हैं। लेकिन जिस घर में प्रत्येक दिन रामायण पढ़ा जाता है, वेद पुराण पढ़ा जाता है, उस घर में कभी अमर्यादित वातावरण बन ही नहीं सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाला की जय, यशोदा के लाला की जय। सज्जनों, इस प्रकार से ये बात है, धर्म की बातें फालतू का समय न गवाएं, जानकारी रखें। जीवन भर मनुष्य को सीखने में लगा देना चाहिए। सीखने का नाम ही जिंदगी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
सुगमन भगवन् नाम जिह्वाच प्रसवर्तने तथापि नरकम यान्ति धिग्भेगस्तो नराधमा। सज्जनों, कितनी सुंदर बात है। अब गरुड़ जी महाराज क्या पूछ रहे हैं कि यतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां जागतिर्भवेत् जन्मार्गश्च दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति। महाराज एक बात बताइए प्रभु, अब अतुल ब्रूहि भगवन् पापी नाम जा गतिर्भवेत्, जैसे पापियों की गति होती प्रभु अब मुझे केवल वही श्रवण करवाइए। मेरी इच्छा है, क्योंकि इतना सुंदर शरीर पाकर जो भजन नहीं कर पाया, सज्जनों इस संसार में जन्म लेना या फिर मरना उसी का सार्थक है जिसको दोबारा मरना न पड़े। जन्मना उसी का सार्थक है जिसको दोबारा जन्म न लेना पड़े, क्योंकि यही तो चक्कर छूटने का नाम मुक्ति है। सज्जनों, जरा से भी कर्म उल्टा पुल्टा हुआ तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कर्म ऐसा बीज है। आप खेत में धान बोइएगा गेहूं का आशा रखिएगा तो बड़ा मूर्खता वाली बात है। और अगर अपने खेत में बबूल का बीज बोए और कहिएगा 3 महीना बाद सुंदर आम का फल मैं खाऊंगा, अरे भैया कैसे? बीज क्या कोई याद करो, पीछे दिमाग लेके जाइए। हाँ, बीज तो बबूल का हो गया, तो आम कैसे आएगा? ये बड़ा तो असंभव बात है, मुश्किल है। अरे तुम क्या करें? कोई उपाय नहीं। बीज बोया तो अंकुर तो आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। अगर नया बीज आम का बोइएगा फिर भी वो अंकुर बबूल का है। समझ गए बात? आज ठीक है, आप सही कर्म करने लगे, वो जो बीज बोई कहा जाएगा, वो भी पेड़ बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और उस समय उसको काटा बड़ा आपको बड़ा खतरा लगेगा, उसका काटा पसंद नहीं लगेगा। अरे तुम हटो भैया, बीज तो आप ही बोए, हम कहाँ हटे। तो जैसे आप कर्म रूपी बीज को बोएंगे अपने इस जीवन रूपी धरती में महाराज, उसी तरह बस आपको फल मिलेगा। और कर्म का फल कहीं नहीं जाता है, आपको उसको भोगना ही पड़ेगा, उसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान गरुड़ जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। क्या कि हे गरुड़ जी महाराज, मैं आपको श्रवण करवाता हूं कि कैसे जीव, कौन कौन से जीव प्राणी नरकों में जाते हैं। क्या कि जेहि पाप रतास्ताक्ष दया धर्म विवर्जिता, जेहि पाप रतास्ताक्ष, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किया है, गौ हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, माता पिता को कष्ट दिया हो, साधु संतों का अपमान किया हो, ऐसे भयंकर पापी। आप कहिएगा महाराज और पाप कितने प्रकार के? पाप क्या है? कैसे पहचाने कि जो मैं कर्म कर रहा हूं पाप वाला का? सज्जनों, जब आपको लगे कहीं कोई देख न ले, इस काम को करते हुए आपको लगे कहीं कोई देख न ले, समझिए महाराज वो तो बड़ा पाप वाला कर्म है। और महाराज चोर जब चोरी करने जाता है ना, तो चुराने वाला सामान पे कम ध्यान रखता है, और कहीं कोई देख न ले इस बातों को ज्यादा वो सोचता है। महाराज
तो ये सब बात है। घूस लेते हैं बड़े बड़े पहुंचे हुए जो अधिकारी, जिनको अपना पद का अगर बढ़िया उपयोग कर ले तो शायद दोबारा संसार में ना आए। लेकिन ऐसे ऐसे कर्म करने वाले भी हैं। भगवान ने जगह तो दिया लेकिन जीने की जो है ज्ञान उस प्राप्त नहीं कर पाया, ये सत्संग से विहीन हो गया। और वैसे लोगों को अभी तो घूस लेने में बड़ा बढ़िया लगता है, गरीब का पैसा, लेकिन आगे जाकर जब भुगतता है तो लगता है क्यों ऐसा कर्म किया। फिर वही बात है, पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। जो कर्म किए हैं, मैंने कहा कि बीज बोए तो भोगना ही है। ऐसा नहीं कि 5 करोड़ ठगे हैं तो अगर 50 लाख, कई लोगों को मन में रहता है कि 5 करोड़ अगर अंडर द टेबल लिए है तो 5 लाख दान कर दीजिए, क्या हो गया, दान कर दिए तो फिर वो आपका पाप खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। उतना देखिए, कर्म एक ऐसा चीज है वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो पीछा तो करेगा। आप कर दियो, आपकी स्वभाव की बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ज्ञान सत्संग प्राप्त करना जरूरी है। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस सुसाइड कर देते हैं अकल, क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। किताबी ज्ञान तो प्राप्त किए लेकिन जीवन का ज्ञान उनको समझ में नहीं आया। अपना पद तो प्राप्त किए लेकिन उसका उपयोग कैसे करे मालूम नहीं हुआ। परिणाम, जब दुख आता है तो अंधकार छा जाता है कि कोई उपाय तो वो अपने जीवन में कभी किया नहीं, सत्संग किया नहीं। इसे सत्संग करिए, आपको भगवान जिस पद में दे, सेवा करने का भाव दे, करिए, वो भी जरूरी है। लेकिन कहता है कि खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाइए। उतने प्रभु से मांगना है या फिर जितना प्रभु दे रहे संतुष्टि करे। ऐसा अगर कोई करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि जे ही पाप रतास्तार्थ दया धर्म विवर्जिता। दया बहुत बड़ी चीज है। आपके अंदर अगर दया नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। अब कहिए कैसे महाराज, यही तो बात है और क्या। आप मंदिर